नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड मैथ्स राहुल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हर एक एग्जाम में आता है और इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी एग्जाम में देख लेना, आप परसेंटेज से बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप उसको कठिन समझ रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो इससे आइए आज हम देखते हैं परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज से बनता कैसा है। हो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है। किसे कहोगे कि आपकी ये परसेंटेज है, तो किसी भी संख्या को प्रति 100 में व्यक्त करना, किसी भी संख्या को 100 में व्यक्त करना ही परसेंटेज होता है। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है परसेंटेज। परसेंटेज में होता है परसेंट, ये होता है परसेंट। परसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिशत। ठीक है, परसेंट पर का मतलब परसेंट, पर का मतलब होता है एक, सेंट मतलब होता है 100। ठीक है, तो प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100। मतलब किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का 100 में से एक भाग क्या होता है? प्रतिशत होता है। मान लीजिए आपके पास एक बुक है, आपके पास एक किताब है जिसमें से 100 पेज है। ठीक है, उसमें से आपने 50 पेज किसी को दे दिए, तो आप क्या बोलोगे कि हमने 50% बुक उसको दे दी, किसी को भी दे दी। कैसे पता? आपके पास कितने पेज वाली बुक है? 100 पेज वाली एक बुक है। ठीक है, 50 पेज, इसमें से कितने पेज आपने दिए? 100 पेज आपने, सॉरी 50 पेज आपने किसी को दे दिए, तो आप क्या बोलोगे? हमने 50% किसी को दे दी। मतलब किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बोल सकते हो कि आप वो प्रतिशत है या नहीं? एक ऐसी संख्या जिसके बटे में, जिसके डिनोमिनेटर में 100 होता है, तो उस 100 को इग्नोर करके सीधे आप परसेंट लिख सकते हो। लिख सकते नहीं लिख सकते? आपने किसी को 100 पेज की बुक में से 50 पेज दे दिए, तो कितने दिए आपने? 50 पेज दिए, तो 50 को यहाँ से 1/2, मतलब आपने आधी बुक दे दी। आधी बुक मतलब 50%, तो ये 50% आया। 50 पेज दे दिए आपने 100 में से, सीधे 50% इसकी, अपन इसको 100 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? 100 पेज की बुक है। ठीक है, कितने पेज की बुक है? 100 पेज की बुक है। उसमें से आपने एक पेज किसी को दे दिया, दे दिए, तो इसको आप क्या ले सकते? 1% बोल दोगे आप। कितना बोल दोगे? 1%। ठीक है, और इसके 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 100% हो जाएगा, हो जाएगा। यहीं से यदि आपने किसी भी व्यक्ति को 2 पेज दे दिए, 2 पेजेस दे दिए, कितने में से? 100 में से, तो आप इसे क्या बोल सकते? 2% बोल सकते। ठीक है, यहां से आपने क्या देखा? 1% की वैल्यू क्या होती है? 1/100 होती है। ठीक है, देखिए, अब यहां से यदि आप इसे प्रतिशत में बदलना चाहते हो, प्रतिशत में, ये तो आपने सीधे देख लिया। प्रतिशत में बदलना चाहोगे तो क्या करोगे आप? यहां से नीचे का 100 हटाना है, तो 1/100 दिया है। सीधे किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप इसे 1% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, परसेंटेज एक प्रकार का फ्रैक्शन है। परसेंटेज क्या है? परसेंट एक प्रकार का फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन क्या है? रेशियो है। जैसे मैं आपको इसी में अभी दिखाऊंगा कि फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन रेशियो कैसे है। जी आपने 1% है, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जी है 1%। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा? 1% बराबर क्या होता है? 1/100। ठीक है, तो इसको यहाँ परसेंट हटा के आप क्या ले सकते हैं? सीधे परसेंट यदि आप हटा के यहाँ से परसेंट हटा के नीचे अपन में 100 कर दोगे। ठीक है, 1/2, 1 इंटू 1/100 कर दिया। ठीक है, तो जी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी, बन जाएगी। मतलब परसेंट एक प्रकार की भिन्न है। फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है? भिन्न बोला जाता है। और भिन्न क्या होता है? एक प्रकार का अनुपात होता है। कैसे देखना, मैंने अभी आपको क्या बोला था? आपके पास 100 पेज की बुक है। ठीक है, ये आपकी 100 पेजेस की एक बुक है। इसमें से आपने 50 पेज किसी को दे दिए,
तो आपके पास कितनी बची? 50% बची। बुक कितनी है? 50% आपने दे दी और 50% आपके पास बची है। ठीक है, इसको यदि आप कैंसिल करना चाहो तो 50 से 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स जाएगा, कितना बच जाएगा? 1/2। इसको आप क्या ले सकते? 1:2 बन गया। तो अर्थमेटिक को विदाउट फॉर्मूले, आपको यदि विदाउट फॉर्मूले आप कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैथ यदि अच्छी स्ट्रॉन्ग करना है और आपको कम समय में करना है तो आपको दोनों आने चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी मैथ में, अर्थमेटिक में, परसेंटेज और रेशियो। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखना जरा आगे। नेक्स्ट कैसे देखते हैं हम। आपने अभी देखा कि 1% बराबर क्या होता है? 1% बराबर 1/100 कितना होता है? 1/100। सेम इसी प्रकार से 2% बराबर क्या हो जाएगा? 2/100। और यहाँ से 3% बराबर क्या हो जाएगा? 3/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं आप? यहाँ से आप इसका 3 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 100% हो जाएगा। और यहाँ से यदि मैं 1/2 निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 100, यहाँ पर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 100/2। यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर 50% हो जाएगा। नहीं, आप बोलोगे हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 1/3 करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 100/3%, मतलब 33 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर आपको ये दिया गया है 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 33 सही 33 सही 1/3 है, 33.33% हो जाएगा। 1/4 25% होगा। 1/5 आपका 20% हो जाएगा। 1/6 16.66%, या फिर 16 सही 2/3%। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। 1/7 14 सही 2/3, या फिर 14.28%। 1/8 12.5, या फिर 12 1/2%। 1/9 11.11 और 11 1/9%। 1/10 10% होता है और 1/11 9.9 या फिर 9 1/11% होता है। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, इसको भी देख लें। आपको मालूम है कि वन बराबर क्या, 1 बराबर होता है 100% होता है। मुझे निकालना है 1/7, तो मैंने यहाँ 7 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/7 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से भाग लगाएंगे हम तो कितना हो जाएगा? 14 सत्ते 98, बचेगा 2, तो 2 ऊपर और 7 नीचे, ये हो जाएगा 1/7 बराबर तो 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/7 हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर हम 9 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर 7 के स्थान पर 9 से डिवाइड कर दें, G9 और G9, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/9 बराबर 11 पॉइंट, या फिर 11 सही 1/9%, या फिर 11.11% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जी दिया गया है। ठीक है, यहीं पर यदि हम 10 से डिवाइड कर दें, कितने से डिवाइड कर दें? 10 से यदि हम डिवाइड कर दें इसे, जी हमने 10 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर जी कितने से डिवाइड कर दिया हमने? 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1/10 बराबर 10% बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट 1/12 है। अब यहाँ पर जरा देखना, 1/12 है, इसको आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप 100 से डिवाइड कर दो, या फिर आपने देखा यहाँ पर 1/4 बराबर 1/4 क्या है? 25% है 1/4। ठीक है, 1/4 क्या है आपका? यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1/4 आपने देखा 25% है। ठीक है, तो आप में यदि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, यदि इसके डिनोमिनेटर में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका 12 बन जाएगा, तो इसके भी डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका परसेंट में था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/12 इज इक्वल टू 25/3, मतलब 8 थी 24 और 1 बचेगा यहाँ पर, तो 8 सही 1/3%।
ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 8.33%। ठीक है, लिख सकते। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। 1/13 बराबर क्या होता है, 7.69%, या फिर 7 सही 9 बटा 13%। 1/14 1/14, 1/14 अभी आपने देखा था क्या, 1/7 आपने देखा था। 1/7 बराबर क्या था, आपने देखा था 14 2/7%, यही था। आप बोलोगे हाँ यही था। यदि हम इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी 2 से भाग करना पड़ेगा या नहीं, तो इसमें भी 2 से भाग करना पड़ेगा जी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 7, और 2 से 2 जी कैंसिल होगा, 7 1/7% आ जाएगा जी, हो जाएगा। 1/14% बराबर 1/14 बराबर 7 सही 1/7% हो जाएगा। ठीक है, यही आ गया। अब ये 1/15 बराबर क्या होता है, 6.66%, या फिर 6 सही 2/3%। आपको क्या 1/5 बराबर देखा आपने 20% होता है। 1/5 बराबर आपने देखा कि 20% होता है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में, मतलब हर में, तो क्या हो जाएगा, 1/15 बराबर दिया जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो 6 सही 2/3% बन जाएगा कि नहीं, आप 20 में जब 3 से भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा। तो कुछ नहीं, किसी ना किसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई, या फिर किसी भी, या तो आप अंश में गुणा करोगे या हर में गुणा करके एक दूसरे का परसेंट बन जाता है। और इसी का उपयोग करके हम कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में करेंगे। चलिए देखते हो और आगे। 1/16 बराबर क्या होता है, 6.25। बिल्कुल वैसे ही करना है। आप 1/4 बराबर आपने देखा क्या, 25% होता है। उसके डिनोमिनेटर में 4 से आप डिवाइड कर दोगे। 1/4 बराबर आपने देखा है क्या, 1 इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसके डिनोमिनेटर में, तब क्या हो जाएगा, 25% अपॉन 4 हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका 6.25, या फिर 6 सही 1/4% हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसका एक और हो जाएगा, जैसे 1/20 है। 1/20 को आप क्या ले सकते, सीधे 5% लिख दोगे। 1/20 बराबर 5%। इसी एक बार 1/25 बराबर क्या होता है, इसका होता है 4%। ठीक है, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1/18। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी परसेंट वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 5/9%, या फिर 5.55%। ठीक है, मैं आपको इसके पहले वाले दिखाता हूँ। देखो कैसे किसी की बनते हैं, किसी की जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर देखना ये है। ठीक है, देखो यदि मैं यहाँ पे बोल दूँ आपसे कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। यदि आप यहाँ सीधे परसेंट की वैल्यू रखते हो तो उससे आसान आप है कि आपको पता है ये क्या आएगा, 25 का मल्टीपल है। मतलब इसको क्या ले सकते हैं आप, 25 × 3। आप जानते हैं 25 × 3% हो जाएगा। 25% की क्या होता है, 25% की वैल्यू होते हैं 1/4। ठीक है, इसमें 3 का और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/4 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई एक आसान सी बात। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछता हूँ, यदि मैं आपसे पूछूं कि 83 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तब आप देखोगे क्या है कि जिसके बटे में 3 है, जिसकी बटे में 3 होगा, तो इसके देखो यहाँ पर बटे में क्या है, 3 है। तो ये इसका तो होगा नहीं, क्योंकि ये 33 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अब आप आते हैं क्या 6 वाले पे। 6 कहाँ गया, ये है आपका 6। इसकी भी फ्रैक्शन, इसके अपॉन में क्या है, 3 है। तो यहाँ पर आपने देखा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 1/6, इतनी होती है। अब यहाँ पर क्या है, 1/6 बराबर होती है आपकी 16 2/3% होती है। अब यहाँ पर देखो, यदि आप यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो कितना बनेगा, 16×5 = 80 बन जाएगा। ठीक है, 16×5 = 80 बनेगा, तो और यहाँ पर 5 हो जाएगा जी, हो जाएगा। यहाँ पर जब इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या, 16×5 = 80, 5 दूनी 10 बन जाएगा।
5 दूनी 10 बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखना जरा कितना हो जाएगा आपका, देखना थोड़ी। यदि मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर बन जाएगा 83 से 1/3 बन जाएगा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा जी, 5/6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, 5/6 आ जाएगी। यदि मैं इसी में आपसे पूछता हूँ 85 5/7, इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होगा। इसकी परसेंट में है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। तो आप देखना जिसके भी अपॉन में डिनोमिनेटर में आपका 7 दिखाई देगा, तो आपने यहाँ देखा कि जे दिखाई दिया हमें इसमें 7 डिनोमिनेटर में, तो क्या होता है 14 सही 2/7% बराबर क्या होता है इसका, आपने देखा 1/7 होता है। ठीक है, आप इसमें कितने का इंटू कर दो कि आपके 85 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो 14×5 = 70, 14×84 होता है। 6 टाइम करोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में भाग लगाओगे तो 7 एकम 7, 5 बचेगा, मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ एक ऐड हो जाएगा, तो कितने का इंटू करोगे आप 6, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 6/7 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, यदि मैं आपसे नेक्स्ट इसी में पूछता हूँ 62.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप जानते हो कि आपको कहीं भी पॉइंट में 5 दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दिया यहाँ पर पॉइंट में 5 दिखाई दिया, मतलब 12.5% आपको दिखाई दिया। इसके बराबर क्या होता है 1/8। ठीक है, अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 के आसपास होना चाहिए, तो आप बोलोगे आप सीधे 5 का कर दो आप। ठीक है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना बन जाएगा 12×5 = 60, इसमें करेंगे तो 5×25, मतलब दो हासिल किया, ये कैरी आएगी इसमें उड़ जाएगा, तो 60 और 2 62, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। दूसरी यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि 37.5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, क्या है 37.5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो आपने देखा कि 0.5 आपको कहाँ दिखाई दिया, 12.5 में आपका 0.5% दिखाई दे रहा है इसके बराबर, और इसके बराबर आप जानते हो क्या होता है 1/8 होता है आप बोलोगे हाँ होता है। तो मैं क्या करता हूं इसमें कितने का इंटू कर दूं कि जी 37 के आसपास होना चाहिए, कौन सा जी, तो आप बोलोगे कि 12 × 36, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर करेंगे 5 × 15, एक कैरी आएगी तो 36 और 1 37 हो जाएगा, मतलब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 3/5, तो क्या 3/8 सॉरी 3/8 किसकी वैल्यू हो जाएगी जी 3/8 हो जाएगी 37.5 की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे और आगे मैं देखना आगे हम क्वेश्चन से देखते हैं कैसा क्या होगा। यदि आपको और किसी के देखो थोड़ा सा और, यदि मैं पूछता हूं आपको कि 63.63% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये देखना है आप किसकी फ्रैक्शन, मतलब एक किसका मल्टीपल है, यहाँ पर ये आपका है 9 का मल्टीपल है 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल किस में आता है 9 का मल्टीपल, मतलब यहाँ पर 1/11, यहाँ पर 9.09 देखा है आपने, इस परसेंट बराबर क्या होता है 1/11 होता है। ठीक है, यदि आप इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देते हो, किसका 9 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना बन जाए, सॉरी 7 का मल्टीप्लाई कर देते हो, 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो यहाँ भी 7 का कर दोगे तो क्या बन जाएगा 63.63% बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7/11 बन जाएगा, मतलब 63.63% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/11 हो जाएगी। ठीक है, इसी में यदि मैं आगे आपसे पूछता हूं, यदि किसी संख्या में 27 की कमी की जाती है तो उस संख्या में 11 सही 1/9% की कमी हो जाती है, वह संख्या क्या है। इसमें कमी कितनी की जाती है 27 की कमी की जाती है, तो 11 सही 1/9% की कमी हो जाती है। आप जानते हो कि क्या होता है 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू आप 1/9 होती है, जी कमी की जा रही है 1/9, मतलब जो पहले संख्या थी 9 में से 1 की कमी की जा रही है, 9 में से 1 की कमी की जा रही ना, और यहाँ पर कमी कितनी है 1/, हो जाएगी आपकी 1 = हो जाएगी 27।
ठीक है, वह संख्या ज्ञात करनी, संख्या क्या थी 9 थी, तो 9 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 का यहाँ, तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 729, सॉरी 729 कितना हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा, बचेगा 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24, 243 हो जाएगा। और इसी में यदि आपसे पूछता कमी के बाद क्या होगी, कमी के बाद, तो यहाँ पर 1 की कमी की जा रही, ठीक है, पहले 9 थी 1 की कमी की जा रही, तो कमी के बाद कितनी बचेगी आपकी शेष 8 बचेगी, तो यहाँ पर 8 बराबर निकाल देते, सीधे 8 का मल्टीप्लाई कर देते आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 7 सही 1/7% की कमी की जाती है तो वह संख्या 7560 हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो देखना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप जानते हो 1/14 होती है, इसमें कमी की जा रही, मतलब 14 में 1 की कमी, 14 में 1 कम किया जा रहा है, तो वह संख्या इतनी हो जाती है। जब इतना कम किया जा रहा है तो संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी नहीं, और इसके बराबर इतनी हो जाती है कमी के बाद, तो इसके बराबर आपके कितना दिया गया है 7 5 6 और 0 इतना दिया गया है। हमें निकालना क्या है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लेना क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर 7540 है, ठीक है, कितना है 7540 कर लेना, ठीक है, क्या है कैंसिल नहीं होगा, डायरेक्ट सीधे पॉइंट में आएगा, आप ऐसे में भी जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा थोड़ा, ठीक है। तो हम ऐसी संख्या ले लेते हैं जो पूरी पूरी कट जाती है, तो यहाँ से बाकी हम और यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ से 1 निकालेंगे 13 से कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा 580, ठीक है, 13×5 बचेगा 10 से हो जाएगा 4, 13 100 हो जाएगा। हमें निकालना है वास्तविक संख्या क्या है, ये 14 है ना, तो 14 है तो 14 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 14 बन जाएगा यहाँ 14, जब यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा 14 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब कितना बन जाएगा 14 इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई जैसे करो तब 0 जी आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ जी आ जाएगा, और यहाँ 1 और जी 8120 जी आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 44 सही 4/9% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या 1560 हो जाती है, उस संख्या का 16 सही 2/3% ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 16 सही 2/3% है, ठीक है। तो आप जानते हो कि 11 सही 1/9% की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है 1/9 होती है। यदि हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 44 सही 4/9% बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9 बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9 आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 4/9, मतलब 9 थी उसमें 4 की वृद्धि कर दी गई, तब कितनी हो जाएगी 9 और 4 13 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया है 13 बराबर क्या है 1560, ठीक है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पर देखना 13 और 2 12 120, ठीक है, 120 का मल्टीपल है, तब वास्तविक संख्या पूछी है, मतलब 9 बराबर पूछा है, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा 908, इसमें भी आप 120 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी हो जाएगी 1080, ये आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 85% में 75 ऐड किया जाता है तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करना है क्या है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो उसका 85% हमेशा 85% ही आएगा, ठीक है, कितना होगा 85% ही आएगा। यदि इसमें 75 ऐड करते हैं तो वह संख्या प्राप्त होगी, संख्या क्या है 100%, ठीक है। यदि हम इसको 85 को साइड ले जाएंगे तो कितना 3% बचेगा, तो यहाँ पे जी रहेगा 75%, 75 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे 15 से तो कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। आपको निकालना है संख्या होती है 100%, तो यहाँ पर 2 जीरो चिपका दो और 2 जीरो यहाँ पर चिपका दो, तो क्या बन जाएगी संख्या 500 बन जाएगी,
ये तो हो गई आपकी डिटेल मेथड। ठीक है, आपको मैं दे इसी फ्रैक्शन से कैसे करना है देखना। 85 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 17/20 होगी। किसी संख्या के 85, किसी संख्या का 85 मतलब इसका 85% क्या होगा, 75। जब इसमें 17 ऐड किया जाता, जब इसमें 17 ऐड किया जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 75 होगा। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 3 है। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 75। आपको निकालना क्या है, 20 निकालना है। तो यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 25 बचेगा। 20 बराबर निकालना है तो यहाँ 1 है, तो वहाँ 20 का इंटू यहाँ पर कर दो, 20 का यहाँ पर कर दो, 25 दूनी 50 हो जाएगा। और ये 2 शून्य, ये आपका आंसर। क्लियर है।